देखिए, मेरा जो अपना मानना है कि 2017 और 2019 का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन से हम 2024 को की तुलना नहीं कर सकते। 2017 का जो हुआ था, उसमें यूपी बेहाल 27 साल यूपी बेहाल एक खटिया पर, चारपाई पर एक बड़ा मूवमेंट चला था। पूरा राजबब्बर प्रदेश अध्यक्ष से पूरे प्रदेश भर में एक माहौल बन रहा था। अखिलेश यादव खिलाफ, सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। जब दोनों ने गठबंधन किया तो हुआ क्या कि जो इनके वर्कर थे, जो एक अकेले चुनाव लड़ेंगे, सपा के खिलाफ तैयारी में लगे हुए थे, उस गठबंधन से फिर जाके वो एक बहुत बड़ा कारण है जो 325 सीटें मिली थी भाजपा को। यह गठबंधन भी, क्योंकि वो सारी निगेटिविटी जो समाजवादी पार्टी की थी वो कांग्रेस पर भी लागू हो गई, और कांग्रेस के वर्कर 100 सीटों के अलावा 103 सीटें दी थी। बाकी सीटों पर जो वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे, 2 साल से चुनाव तैयारी कर रहे थे कांग्रेस के, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब उन्होंने देखा ये तो समाजवादी पार्टी चला गया, तो वहां चले गए। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, चुनाव तैयारी कर रहे थे, तो कांग्रेस को सीट देगी तो भी बीजेपी के साथ चले गए। इस वजह से अप्रत्याशित रिजल्ट आया। दूसरा, जो 2019 का चुनाव मतलब गठबंधन था, उसका नेचर अलग था, क्योंकि 1993 का जो गठबंधन था, लोग मतलब एक बात बताएं, 1993 का ऐसा चुनाव था जो जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। भाई, 6 दिसंबर 92 को अयोध्या की घटना के बाद पूरे देश में एक हिंदुत्व मतलब एक पोलराइजेशन की बात थी। और काशीराम मुलायम सिंह ने जब समझौता किया तो दोनों ने मतलब 100 सीटें जीते और 119 मतलब 67 सीटें बीजेपी मतलब बीएसपी जीती। लेकिन 176 पर मतलब बीजेपी रुक गई और 177 गठबंधन पा गया। वोट परसेंट जरूर बीजेपी का 33% हुआ था, लेकिन इनका वोट परसेंट 29% हुआ। उस समय वोटों का एक दूसरे के प्रति इसलिए साथ में हो गया कि कोई सत्ता में नहीं था। 2019 में जो हुआ, आपको याद होगा, 2 जून 95 घटना से लेकर के और उसके बाद जब मायावती सरकार बनी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ 4 बार मुख्यमंत्री बनी। फिर समाजवादी पार्टी जब सरकार बनाई तो उसने एक दूसरे कार्यकर्ताओं, और सबसे बड़ा 2003 से लेकर 2007 तक जो भाजपा को तोड़ करके समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी मुलायम सिंह नेतृत्व में, उस दौर में काफी दमनकारी कार्य हुए थे। जो मायावती 2007 में लौट के आई तो उन्होंने उसी तेजी के साथ समाजवादी पार्टियों के साथ तो एक ऐसा माहौल, अच्छा, प्रधानी से लेकर सांसदी तक दोनों आपस में चुनाव लड़े थे। इसलिए यहाँ वोट जो पोलराइजेशन हुआ वो केवल मुस्लिम का हुआ, और उसका लाभ मायावती को मिला, क्योंकि मुस्लिम और दलित समीकरण जिन जिन सीटों पर भारी रहा और थोड़ा सा प्रत्याशी अपना वोट लेके वहां मायावती चुनाव जीत गई। अखिलेश उन्हीं सीटों पर चुनाव मतलब जीत पाए जहां उनका इवन आप सोचिए कि मुलायम सिंह यादव जिनको 70% वोट मिले थे, वो 50% मतलब 20% वोट उनका कम हो गया जब मायावती उनके मत से जाके प्रचार की। डिम्पल यादव जी चुनाव हार गई। उसका एक कारण था कि उसका एक और भी कारण था इन दोनों का, कि वहां पर यादव और जो इनके समर्थक थे, जो समाजवादी पार्टी के, मायावती का पैर छूने से डिम्पल के, वो भी एक नाराजगी का कारण बना था 2-3 सीटें। लेकिन अब 2024 को हम उस रेशियो में नहीं देख सकते। उसका कारण आप अखिलेश यादव देखिए, सगा भाई धर्मेंद्र यादव उपचुनाव लड़ रहा था आजमगढ़ से। लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश जी गए होते तो हो सकता है चुनाव धर्मेंद्र जीत जाते, नहीं गए। एक उपचुनाव हो रहा है, अखिलेश जी इतना एग्रेसिव चुनाव लड़े, पूरा संगठन लड़ा है, उसी कारण है कि जैसे स्टार प्रचारक की सूची जारी होती है, उसे एक उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बाकायदा वो सूची जारी की। दोनों डिप्टी सीएम से सारे मंत्री वहां पर जुटे हुए हैं। भाजपा ने कहा भैया तो नोटा को दो, अगर वोट या तो घर पर हो या नोटा दो, जो अधिकृत रूप से वहां कहा है बंदर। लेकिन भाजपा का वोट हमेशा मतलब एक दूसरा कारण होता है जो चुनाव में चलता है, उससे भी भाजपा का वोट बहुत प्रभावित होता है। तो उसमें तो हमको लगता है कि सुधाकर सिंह भी काफी मजबूत प्रत्याशी हैं उस रेशियो में। जो चुनाव की जो दूसरा पर्दे पीछे वाला होता है, उसमें सुधाकर सिंह मजबूत है और दारा सिंह भी, दोनों मजबूत हैं। तो वो कितना भाजपा को अपने उसमें, क्योंकि भाजपा ने कह दिया भाई आप नोटा डालो या घर पर रहो, तो घर से कितना निकाल के लेके आते हैं अपने पक्ष में, वो पर्दे के पीछे वाला पक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, जैसे जो भी गठबंधन होता है, सपा
और कांग्रेस का या और दलों का, उसमें प्रत्याशी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में बहुत बेहतर प्रत्याशी दिया जाता है, जो स्थानीय क्षेत्र मतलब जनता में इसकी लोकप्रियता है और उस संसदीय क्षेत्र में उसका जातीय समीकरण है, तो भाजपा के सांसदों के खिलाफ भी, मोदी सरकार का जो गल है, भाजपा के खिलाफ भी सांसदों के खिलाफ व्यक्तिगत समझ नाराजगी है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने गठबंधन में मान लीजिए जैसी चर्चा हो रही 50 पर अखिलेश जी लड़ेंगे, 20-22 कांग्रेस को देंगे, 6 जयंत को देंगे और चंद्रशेखर को देंगे, इस तरीके की चर्चाएं हो रही है। अब मेरा जो अपना मानना है, प्रत्याशी देखो इन दोनों का, मायावती और जो है सपा के साथ जो 2019 में था, वो स्थिति 2024 में कांग्रेस का वोट जो है, आप याद कीजिए, मैं देख रहा था छेदीलाल साथी की रिपोर्ट देख रहा था मैं, तो उसमें एक डाटा उन्होंने दिया है 1974 का। 1974 में 96 ब्राह्मण थे, 89 ठाकुर थे और 41 यादव विधायक थे। तो इसका मतलब यादव पहले से भी सियासत में, और एक दूसरे, वो 41 में जो है 41 कांग्रेस के थे, ऐसा नहीं कोई दूसरे से रहा हो। तो ऐसा नहीं कि यादव कम्युनिटी या बीपी सिंह के या मुलायम सिंह के आने के बाद, यादव पहले से भी कांग्रेस से बहुत जुड़ा रहा। जाट को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट को छोड़ करके बाकी यादव, तभी तो 41 विधायक थे। छेदीलाल साथी की रिपोर्ट थी 74 की, आज मैं देख रहा था। तो ऐसा नहीं है, वहां का जो वोट है सपा का और कांग्रेस का,